हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वी आर डूइंग क्लास 8 मैथमेटिक्स। 8 मैथमेटिक्स में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3। तो आज हम कंप्लीट कर देंगे जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था। आज हम वो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो हमें ऐड करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में ऐड क्या करना है, पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, इन सभी को ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले क्यों ना मल्टीप्लाई ही कर लें। तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इन दोनों से करूंगा क्यू मल्टीप्लाई क्यू बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, माइनस आएगा। यस, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस आएगा, माइनस क्यू आर बनेगा प्लस ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है, तो अगर मेरे को ऐड ही करना है तो देखिए ऐड तो कोई भी चीज़ नहीं हो रही, तो इसे सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस माइनस आर पी, राइट, माइनस आर पी, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, हमें ऐड ही करना है। ये भी क्या है, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई। इसे ऐड करना है हमें किसके साथ, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2xz माइनस 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 2xy प्लस यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 2yz माइनस 2y² माइनस 2xy, राइट। तो देखिए क्या क्या चीज कॉमन है यहाँ पे, 2xy, ठीक है, यहाँ पे कॉमन है 2xy, यहाँ पे कॉमन है, तो ये क्या बनेगा, माइनस के 4xy, x² ये रहा और ये भी रहा। तो अगर मैं 2 को कॉमन ही ले लूँ सभी में से तो ये क्या बनेगा, xg माइनस x² माइनस xy प्लस yz माइनस y² माइनस xy, राइट। तो ये मेरे पास बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन निकल के आएगा। दैट इज कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। अगर आपको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्या बनेगा, माइनस के 2x1 और एक्स जेड एज इट इज प्लस वाई जेड। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर, जैसे आपको लिखना हो वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर वुड रिमेन द सेम इन ईच केस। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज अभी हमें करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं हम, 3l l माइनस 4m प्लस 5n, ये किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 4l 10l माइनस 3m प्लस 2l। पहले हमें इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 4l मल्टीप्लाई 10 बनेगा 40ln माइनस 3 इंटू 4 12lm प्लस 4 मल्टीप्लाई टू 8l²। ठीक है, ये बन गया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 3l² माइनस 3 4 12 ml प्लस 5 3 15 n एंड l। ठीक है, इस चीज को हमें किस से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से। तो जो 3l² है वो हम 3l² के बराबर रखेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो हम इसे क्या बनाएंगे, नेगेटिव। इसके साइन सभी के अपोजिट कर देंगे, अपोजिट साइन कर देंगे। ठीक है, हम ये चीज़ आपको याद रखनी है। माइनस के 12 ml है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस के 12 lm प्लस के 15 nl है, इसे क्या कर देंगे, माइनस के 15 nl या ln, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। 8 में से 3 के क्या बचेंगे, 5l²। ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, मैंने 21 लिख दिया, राइट।
तो ये हमारी गलती है, यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 12 एल्बम। ठीक है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो ये कैंसल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। 14 में से 15 गए, मेरे पास क्या बच गया 25 NL। ठीक है, तो आंसर क्या बचा आपके पास 5L स्क्वायर प्लस 25 LN भी लिख सकते हो, NL भी लिख सकते हो, वट एवर इज सुटेबल टू यू। 5L को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा L प्लस N। ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके ठीक होंगे, राइट। दोनों ही आंसर आपके गलत नहीं होंगे, दोनों ही केसेस में क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही ठीक बनेंगे, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्लो करके देखना है या फिर पॉज कर करके उसे समझने की कोशिश करनी है कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, राइट। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले AC को कैलकुलेट करते हैं, 4C माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -4AC प्लस 4BC प्लस 4C स्क्वायर, राइट। ये बन गया। अब इसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये बनेगा 3A प्लस बी प्लस सी माइनस 2B ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये बनेगा 3A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 3AC, राइट। तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2AB माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 2B स्क्वायर माइनस 2BC। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो अब देखिए कुछ कट रहा है, AB 3AB में से 2AB जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 3A स्क्वायर, तो एज इट इज ही आएगा, प्लस 2B स्क्वायर भी एज इट इज आएगा। 3AB में से 2AB जाएंगे तो क्या बचेंगे पॉजिटिव के AB। ठीक है, 3AC प्लस 3AC माइनस 2BC, ये एज इट इज ही आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी चक्कर नहीं है। तो अब हमें इसमें से इन सभी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए AC है, यहाँ पे AC है, यस। ठीक है, तो अब हम इसके साइन जो है वो अपोजिट करेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव 3AC है, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव 3AC। BC है, BC देखिए कहाँ पे है, नेगेटिव 2BC है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव 2BC। ठीक है, AB नहीं है, C स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं है तो हम नीचे इसके कुछ नहीं लिखेंगे। और फिर जो रैंडम चीज़ें बची हैं दैट इज 3A स्क्वायर। ठीक है, वो बाद में लिख देंगे। ये बनेगा माइनस के 7AC प्लस के 6BC प्लस 4C स्क्वायर प्लस क्या क्या बचा है 3A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस AB, राइट। ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ बनेगी। सो दिस वुड बी माय आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो जो चीज़ें इसके नीचे सिमिलरली आ सकती हैं वो हमने प्लेस कर दी हैं, जो नहीं आ सकती वो डायरेक्टली हमें लिख देनी है, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने लास्ट में देख ही लिया था, कर ही लिया था हमने। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने अभी कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं या किस तरीके से एडिशन वगैरह करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with the new chapter. God bless you all.